बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कहते हैं पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है, जो कि कानून ही नहीं। परसों एक इश्तिहारी मुल्ज़म अदालतों के मुताबिक मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने खिताब किया, तमाम टीवी ने टेलीकास्ट किया। इश्तिहारी मुल्ज़म सज़ा याफ्ता जो सिर्फ 8 हफ्ते के लिए मोहतरम इलाज कराने गए थे, वो पैमरा जिसने पाबंदी लगाई थी नहीं किया। कल एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की 60% आबादी जो सैलाब से तबाह हो गई है, उसकी इमदाद के लिए एक मैराथन करते हैं, तो उस पर हुकूमत दबाव डालती है ये नहीं दिखाना। ये तो गरीबों की मदद कर रहा है, ये बेघरों को छत फराहम करना चाह रहा है, ये भूखों को रोटी देना चाह रहा है। वो कौन था? इमरान खान। सहाफ़त पर इस कदर पाबंदी लगाई गई कि इमरान को नहीं दिखाना। क्या नाज़रीन, ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने इसलिए बनाया था? क्या हम मुसलमान इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, नाइंसाफ़ी कराते हैं, और फिर भी मजबूत होने की वजह से हमें टच कोई नहीं करता? ऐसे बेरूपियों से बचे, जो आपको आपके मुखलस क़यादत से दूर करती है, वो कोई भी हो। नाज़रीन, खैर, ये थी सूरत हाल कि कल इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख रकम कर दी कि जिस शख्स को हुकूमत पूरा दबाव डाल रही थी मीडिया ना दिखाया, उसने 5 अरब से ज़्यादा 2 घंटों में पैसे कर लिए। तो इस पे ममनू फंडिंग का केस दर्ज करना ज़ालिमों, इससे बड़ा जुल्म और क्या करोगे? जिसकी 2 घंटे की कॉल पे लोग 5 अरब दे दे, तो वो 2-4 करोड़ के लिए फ्रॉड करेगा? ये बात समझ से ही बाहर है। आप सोचें कि इस वक्त हुक्मरान कितने ज़हनी अनबैलेंस का शिकार है, कितने तकब्बर और फ़िरौनियत में है। साफ़ी जो टीवी दिखा रहे थे, उन्हें धमकियां दी जा रही थी खौफनाक अंजाम की, और कुछ लोग उनकी मान रहे थे, नहीं दिखा रहे थे। लेकिन क्या मुल्क है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इश्तिहारी सज़ा-याफ्ता मुजरम प्रोटोकॉल के साथ दिखाएं, और एक आदमी जो गरीबों की शराबज़दागान की मदद करना चाहता है, जिसमें हज़ारों लोग जहाँ बाग हो गए, हज़ारों घर ज़मीन बोझ हो गए, भाई भाई से बिछड़ गया, माँ बेटे से बिछड़ गई, औलाद माँ बाप से बिछड़ गई, उस पर पाबंदी। लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हक अदा कर दिया कि ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई तो आवाज़ उठा रहा है, चाहे दिल में बुरा कह रहा है। खैर नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पर आ जाते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और इनको लाने वालों का एक ही तरीका है कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं। जो शख्स सिर्फ 2 घंटे में 5 अरब रुपए से ज़्यादा टेलीफोन पे बैठ के इकट्ठे कर सकता है, तो वो इस 40 साल से मुसल्लत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बोरिया बिस्तर अवाम में गोल कर चुका है। अब उसको टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए तरीके किए जा रहे हैं कि उसको अब तौहीन अदालत में ख़त्म करा दें, ममनू फंडिंग में करा दें, FIA के ज़रिए करा दें, को तौहीन अदालत के करा दी। ऐसे 50 मुकदमात इमरान खान के बुला दिए हैं। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, और एक बंदा साहिब ईमान हो और अपने रास्ते पे चलता हो, तो अल्लाह उसकी मदद करता है। नाज़रीन, कल 3 घंटे में 5 अरब रुपए के एहतियात जमा हुए इमरान खान साहब पर। अंदरूनी बनौलत पाकिस्तान की ने अवाम इमरान खान पर अंधा एतमाद किया, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं है, वज़ीर आला भी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि जो उन्होंने इस चक्कर में डोनेशन दे रहे हैं वो सही लोगों तक जाएगी, ये करप्ट माफिया, कमीशन माफिया खा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, IMF, जिसको मौजूदा हुकूमत सख्त गाली गलोच करती थी इमरान खान की हुकूमत में कि ये जाबराना पॉलिसी है, पाकिस्तान बेच दिया है, उसी के साथ डील फाइनल हो गई, जो अच्छी बात है। नाज़रीन, जो अच्छी हकीकत है वो अच्छी बात है। क्या हुकूमत का अब असल इम्तिहान शुरू होगा? क्या सैलाब ज़दगान की वो मदद करेंगे? क्या जब उनके घर, जिनके सरों पे छतें नहीं रही, उन्हें छतें देंगे? क्या उनके जो जानवर बह गए हैं उनकी किस तरह मदद की जाएगी? क्या सिर्फ हुकूमती लोगों की मदद की जाएगी, या मुसीबत ज़दा तमाम पाकिस्तानियों के लिए इमदाद का एक ही तरीका होगा? अब ये हुकूमत का इम्तिहान है। माजी में तो ये अन्ना वंडे रिहोड़ियाँ प्यो अपने लिए ही इस्तेमाल करते रहे, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून हो। नाज़रीन, आज से पहले कि हम आज की खबरों पर बात करें, आने वाले कल एक बहुत अहम ही केस की समाअत
होने जा रही है, बहुत अहम तरीन केस जिस पर हुकूमत ने अपनी तमाम तवज्जो लगाई हुई है। और इस केस में इमरान खान को खुद अदालत में पेश होना है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कल अदालत में खुद पेश होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनीला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस के सामने इमरान खान खुद पेश होंगे और कहा जा रहा है कि वो क्लियर करेंगे कि उन्होंने किसी को भी धमकी नहीं दी, आईनी शिकायत लगाने का आईनी हक रखते हैं और हर पाकिस्तान के पास हक है कि कोई भी अदारा हो पाकिस्तान का, कोई भी अगर उस अदारे के 2-4 शख्स अख्तियार से तजावज़ करके उसके साथ जुल्म करते हैं तो उस अदारे में या प्रॉपर फोरम पे जाके वो शिकायत कर सकता है। अगर पुलिस किसी को तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, हसास अज़ा पे तशद्दुद करती है, दरिंदगी करती है तो उसके खिलाफ शिकायत लगाना जुर्म नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जुर्म नहीं है। इमरान खान का ये जुर्म नहीं जो उन्होंने उन पर सौंपा जा रहा है। खातून अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के खिलाफ बयान पर इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर रखा है। अदालती कार्रवाई के मुताबिक इमरान खान खुद को अदालत के रहमो व करम पर छोड़कर गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा करेंगे और इसमें बेहतरी है। यकीनन अदालतें हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी है। अगर उनमें से कोई एक आदमी के बारे में आपको 2-3 के बारे में शिकायत है तो आप आईनी तरीके से उसी अदारे को शिकायत लगाना कानूनी हक है, लेकिन उन्हें धमकियाँ यकीनन नहीं देनी चाहिए। नाज़रीन, इमरान खान ने गैर जिम्मेदारी के मुताबिक गैर मशरूत तौर पर अदालत के रहमो करम पर छोड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। कभी इम्कान है कि वो अदालतों का एहतराम करते हुए अपने आप को अदालतों के रहमो करम पर छोड़ देंगे और ये बात उनकी माफ़ी हो सकती है। अमूमन 99% अदालतों में तौहीन अदालत में अदालत जब खुद इंसान कोई भी जिस पर शिकायत हो अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे तो वो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते, अगर वो नहीं मांगते तो इनसे सियासी मुस्तकबिल के लिए ये केस ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जज साहबान खुद ही एप्लीकेंट होते हैं और ख़ुद ही मुनसिफ होते हैं और अमूमन अगर आप केस कंडक्ट करें तो उसमें ज़्यादातर चांसेस सज़ा के होते हैं। यूँ तो अतर मनीला तौहीन अदालत के मामले पर खासे खुले दिल से समाअत करते रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान की कानूनी टीम ने बहुत मोहतात अंदाज से उसको हैंडल किया है और इसमें जज्बाती होने की बजाय हक़ाइक़ बताएं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, दीगर अदारे हमारे हैं, ताहम अगर कोई ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और अख्तियार से तजावज़ करके कायम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना हर पाकिस्तानी का हक है। 1 सितंबर को इस बयान पर इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत में तोसी के लिए भी अदालत में पेश होना होगा। मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान के खौफ के मारे हुकूमत ने उनके खिलाफ चारों तरफ घेरा तंग कर दिया है। एक तरफ तौहीन अदालत, एक तरफ ममनू फंडिंग, एक तरफ दहशत गर्दी के केस, 25-30 पुलिस के केस, दूसरी तरफ चेयरमैन सिलेक्शन कमीशन और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन बायस्ड हुए हैं और हर हाल में इमरान खान को नहल कर रहे हैं। ये एक अहम मरहला है जिसका इंसार सितंबर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर होगा, जहाँ इमरान खान पाकिस्तान की 9 मुख्तलिफ हलकों से अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी भी हुकूमती इत्तेहादी में इतनी जरूरत नहीं हुई कि इमरान खान के एक हल्के में आके इंडिपेंडेंट शफाफ इलेक्शन का मुकाबला कर सके। ये अंदाज़ा करें 16 जमातों का इत्तेहाद, 13 जमातों की ताकत कहते हैं हम इनके साथ है, 13 जमातें मिलकर एक हल्के में एक का लीडर इमरान खान का सामना करने से डर रहे हैं, खौफजदा कि इमरान खान खरा देगा। खैर, कोशिश की जा रही है कि इन इलेक्शन से पहले ही इमरान खान को टेक्निकल तौर से नॉकआउट कर दिया जाए। अगर 9 में से 6-7 हल्कों में भी इमरान खान जीत जाता है तो फिर हुकूमत के लिए मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन जो कल रात गुजर गई है, सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए 5 अरब रुपए की करके तनकीद करने वालों के दांत कटे कर दिए। जो इमरान खान पर फॉरेन फंडिंग का केस देते तो चंद करोड़ों का है, तो उस शख्स के 2 घंटे की कॉल पे 5 अरब इकट्ठे हो जाना, वो यकीनन पैसों में हेर फेर नहीं करेगा। ये लोगों का अद्धा एतमाद बनाता है। सिर्फ 3 घंटे की टेलीथॉन में पाकिस्तान और बैरून मुल्क और मुल्क पाकिस्तानियों ने
फंड्स के अंबार लगा दिए और बेशुमार लातेदाद लोग ऐसे हैं जो इमरान खान से बात भी नहीं हो चुकी और उन्होंने अपने पैसे शिफ्ट कर दिए। आज एक बेवा औरत ने मुझे बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपया इमरान खान के अकाउंट में जमा करा दिया, जो सलाब जदगान का जो फंड है उसमें। कल उनका फ़ोन नहीं मिला था। खैर, ऐसी लातेदाद मिसालें हैं। एक और बार साबित हो गया कि इमरान खान की ईमानदारी पर कम से कम आवाम को भरोसा है। चंद ताकतवर या हुकूमती इत्तेहाद नाराज़ हैं तो वो नाराज़ ही रहेंगे, क्योंकि उनकी दुकान हट्टी बंद कर दी गई है करप्शन की। इमरान खान ने वादा किया है कि ये फंड्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे, एक एक मुस्तहिक आदमी तक जाएगा, इसमें पसंद नापसंद सियासी वस्तगी नहीं देखी जाएगी। सैलाब ज़दगान की तबाही के एक एक घर तक जाएगी। उन्होंने कहा असल इम्तहान है, जब ये सैलाब के नुकसान सामने आएंगे फिर उन्हें छतें फराम करना, जिनके मवेशी खो गया उनकी माली ऐसी इमदाद करना कि वो इज़्ज़त के साथ रोज़गार कर सके। सिंध में PTI की हुकूमत नहीं है, लेकिन इमरान खान ने सबसे ज़्यादा फंड सिंध में लगाने का ऐलान किया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ और बलूचिस्तान में खसूसन। इस फंड रेजिंग की टेलीथॉन से पहले ही सियासी मुखालफिन ने इमरान खान पर बहुत तनकीद की और वो सियासी जलसे कर रहे हैं और इन्हें सियासी सैलाब ज़दगान की कोई फिक्र नहीं। जब सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने टेलीथॉन शुरू की तो मीडिया पर दबाव डालते रहे कि इसको ना दिखाओ। नाज़रीन, कितना जुल्म की बात है कि एक आदमी अपने आप को गरीब आदमियों की मदद के लिए वक़फ़ कर रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आप लोग पैसे दे रहे हैं, उसी को दिखाना जुर्म बन गया है। अल्लाह ताला इन ज़ालिम हुक्मरानों से, ज़ालिमों से पाकिस्तान को निजात दिलाए, ज़ालिमों से अल्लाह ताला पाकिस्तान को नाज दिलाए। अब जब ये मैराथन इतना कामयाब हुआ तो अब तनकीद करने वालों का जोर इस बात पर है कि टेलीथॉन में सिर्फ रकूम का ऐलान हुआ है। ये बदनसीब ये भी नहीं जानते, जिन्होंने ऐलान नहीं किया उन्होंने भी पैसे भेज दिए। 5 अरब कब जमा होंगे और कहाँ खर्च होंगे, इमरान खान हिसाब देंगे। और भाई, इतनी आपकी क्रेडिबिलिटी है, आसफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, आप टेलीथॉन कर लें, आप अरबों रुपये इकट्ठा कर लें, आप गरीबों में बांटें, लेकिन आपको शायद दे कोई नहीं हो। अगर यकीन है तो आप करके देख लें, वफाकी हुकूमत तो आपकी है। दूसरी जानिब सर, कल एक ऑडियो की बुनियाद पर एक प्रोपोगंडा मचाया गया कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान मुल्क दुश्मन है। इन्हें हर चीज़ में, बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, इमरान खान का रास्ता रोकना है। कभी तूफ़ानों को तिनकों से या रेत की दीवारों से भी रोका जा सकता है। और नादानों, कुछ समझो, इमरान खान और उनकी जमात ने रियासत से गद्दारी की है। अब अंदाज़ा करें, वो शख्स एक फ़ोन कर रहा है, अपने सूबे के खदशात का इजहार कर रहा है, और मादी में लोगों ने, कई लोग जमातों ने कहा कि अगर कालाबाग बना तो हम बम मार देंगे। तो कालाबाग डैम बना होता और मुख्तलिफ डैम बने होते तो पाकिस्तान में आज जो कल इतनी सैलाब से तबाही आ रही है उससे बच जाते। इमरान खान ने कहा वो ऐसे 10 डैम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकिल महफूज हो। IMF की इमदाद की रोकने की कोशिश की जा रही है, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया। IMF ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की किस्त को मंजूर जारी करने की फौरी तौर पर मंजूरी दे दी है और हमारी हुकूमत पर ऐसे खुशियाँ मना रही है जैसे ये कर्ज़ नहीं, कोई लॉटरी निकल आई है। इनफैक्ट कि ये हमें कर्ज़ मिला है जिसकी लिए $1 अरब और 17 करोड़ डॉलर कर्ज मिला है, जिसका उन्होंने साथ शराइत रखी हैं, बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रोज़मर्रा के इजाफा। लेकिन इस कर्ज का जायज़ इस्तेमाल करें खुदा के लिए, इसमें से कमीशन ना खाना। IMF से किस्त लेने के लिए बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पहाड़ तो आप पर टूटेंगे। अब हुकूमत का असल इम्तहान है कि महंगाई कम से कम जैसे पैसे आते हैं इसकी शरह कम अज़ कम 2022 की सतह पर तो वापस आए, जहां इमरान खान की हुकूमत छोड़ी गई थी, जब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम बहुत है। इस वक्त महंगाई 48% बढ़ चुकी है। 48% महंगाई किसी भी बड़े तूफ़ान, जलजले और सैलाब से ख़तरनाक है। हुक्मरानों को चाहिए कि आपस की ज़ाती दुश्मनियाँ छोड़ के अवामी मफाद में एक जगह हो जाएं। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसकी जंग लड़के हमने 20-80 हज़ार शहादतें और खरबों का नुकसान किया, फिर उनके वज़ीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमेरिका ने जो उन पर ड्रोन हमला किया है उसे पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई है। इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले भी अमेरिका की जंग में बहुत नुकसान किया, अब मज़ीद नुकसान के हल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सियासी इख्तलाफ करें लेकिन पाकिस्तान बन के रहें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।